चिप क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनसे किस तरह की चिप बन सकती हैं, और प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, सो 1950s में एक चीज डेवलप हुई जिसे हम बोल देते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स बेसिकली वो चीज थी जिसको हम अगर इनके मल्टीपल नंबर ले लें तो उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। उनको लॉजिक गेट के थ्रू हम उनको इंस्ट्रक्शन देके अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एक कैलकुलेटर काम करता है। ठीक है, इस कैलकुलेटर में दो चीजें होती थी। एक तो वो इकाई जो कि आपने जो इनपुट्स दिए हैं उसे प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रही है। इन जो इनपुट दिए हैं उसे प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रही है, एक तो वो इकाई। दूसरा, जो आउटपुट और इनपुट को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी की जरूरत पड़ती है। वो मेमोरी दो तरह की हो सकती है, या तो हार्ड डिस्क जिसे हम बोलते हैं परमानेंट स्टोरी हो सकती है, स्टोरेज हो सकता है, या फिर वो रैम हो सकती है, रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी की जब प्रोग्राम रन कर रहा है तब उसकी जरूरत पड़ जाए। तो सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर से हमें तीन चीजें मिली। पहला तो मिला हमें रैम या शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरा हमें प्रोसेसर या जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं वो, और तीसरी मिली हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस। सो जैसे हमारे ब्रेन में हम किसी चीज़ को ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उसे कुछ चीज़ों को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको जब चीज़ें समझ में आती हैं तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं कि वो आपने प्रोसेस करके उसको एनालाइज करके उस चीज़ को समझ लिया है, तो प्रोसेसर का यूज़ हुआ है आपके ब्रेन का। सेकंड, कि वो आपकी फ्लैश मेमोरी में स्टोर हुआ है। क्लास के बाहर जाते जाते हो सकता है आप आधी से ज़्यादा चीज़ों को भूल जाएं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज़ हुआ है। परमानेंट मेमोरी वो है कि आपने वो क्लास की चीज़ 7 बार रटी, 8 बार रटी, 7 बार बैठ के उसे पढ़ा, 8 बार बैठ के उसे पढ़ा, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी, या फिर आपको याद हो गया तो वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, आपकी हार्ड डिस्क में। अब वो इरेज जल्दी से नहीं होगी। सो ये तीन काम जैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है लगभग, कि हमें प्रोसेसिंग चाहिए, हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, हम चीज़ों को शॉर्ट टर्म के लिए मेमोराइज कर सकते हैं, और हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही सेमीकंडक्टर के तीन यूज हैं। पहला तो है रैम, दूसरा है प्रोसेसर, और तीसरा है जो परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है।